Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the last topic of the breast, developmental anomalies of the breast. Breast develop from the ectodermal thickening of the body called mammary ridge or the milk line or a line of skulls extend from the axilla to groin. Here we can see this is the called milk line or a line of skulls that extend from the axilla to the groin. ग्लैंड ग्लैंड जो होते हैं, जिस तरह मेमोरी के हमारे मेमोरी ग्लैंड हो गए वो एक्टोडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि जो स्ट्रोमा होता है वो मीजोडर्मिस से ओरिजिनेट होता है। एमेस्टिया ए जहाँ भी आ जाए ना, उसका मतलब होता है वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। एमेस्टिया एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट, एथीलिया एब्सेंस ऑफ निपल, पोलीमेस्टिया इज अ सुपर न्यूमरी ब्रेस्ट, मतलब मिल्क लाइन के अलोंग बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट अपेयर हो जाती है। पोलीथीलिया सुपर न्यूमरी निपल, मतलब जो मिल्क लाइन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निपल्स जो होती हैं वो अराइज हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपेयर हो जाती है। ग्नाइकोमेस्टिया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल दैट अकर इन द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, मतलब जो मेल की ब्रेस्ट होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। क्लिनिकल अनाटॉमी, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज फ्रीक्वेंट साइट ऑफ द कैंसर। 60% चांस होता है कि अपर और आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में कैंसर हो जाए। Sentinel node, first lymph node that drain the tumor bearing area called sentinel node. Incision of the breast, usually rarely to avoid the cut to lactiferous duct, मतलब जब भी हम ब्रेस्ट को इंसिजन देते हैं वो रेडली देते हैं ताकि ना लैक्टिफेरस डक्ट को कोई भी कट ना हो। When suspensory ligament involved in the cancer, breast become fixed. Contraction of the ligament cause puckering or retraction of the skin of the breast. जब भी सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो कैंसर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ब्रेस्ट जो होती है वो फिक्स हो जाती है, और स्किन जो होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिगामेंट काज द पुकरिंग ऑफ द स्किन, जो स्किन होती है ना ब्रेस्ट की, उसके बाद वो क्या हो जाती है, रिट्रैक्ट हो जाती है, रिट्रैक्शन हो जाती है उसकी। कार्सिनोमा ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट्स कॉज द रिट्रैक्शन ऑफ द निपल इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। कार्सिनोमा ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट, जब भी लैक्टिफेरस डक्ट का कार्सिनोमा होगा तो लैक्टिफेरस डक्ट जो होंगी वो पीछे की तरफ पुल होंगी और जो निपल होगी वो भी रिट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो ड्रेन कर रही होती है निपल में। obstruction of the superficial lymphatic vessels by the cancer cause the edema of the skin, give appearance like orange skin या प्योर ऑरेंज अपीयरेंस। जब भी सुपरफिशियल फेशियल किसको सुपरफिशियल लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं वो स्किन को ड्रेन करती हैं, जब उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कैंसर की वजह से तो फिर क्या होता है कि ना वो स्किन से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो नहीं ले सकती, और फिर वहाँ एडिमा हो जाता है और स्किन जो होती है वो इस तरह अपीयर होती है जिस तरह ऑरेंज का स्किन होती है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स कम्युनिकेट करती हैं मिड लाइन के साथ, इस वजह से जो होता है कैंसर जो होता है एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में स्प्रेड हो सकता है। और सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो अब्डोमेन के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर होते हैं वो लीवर में भी स्प्रेड हो सकता है और उसके सेल्स जो होते हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं पेल्विस में, और उधर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी कैंसर, मतलब उधर भी जब सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स में कैंसर होगा तो वो कम्युनिकेट करती है एब्डोमेन के साथ। एब्डोमेन में क्या क्या है, लीवर है, और अगर लीवर को भी कैंसर हो सकता है, अब उसके जो पार्टिकल हैं या उसके जो सेल्स हैं कैंसरियस सेल्स वो किस में ड्रॉप कर पेल्विक कैविटी में भी ड्रॉप कर सकते हैं और उधर भी कैंसर हो सकता है, उसको सेकेंडरी कैंसर कहेंगे। सिगमेंटल वेन ड्रेन द ब्रेस्ट, अब जो सिगमेंटल वेन है वो ड्रेन करती है ब्रेस्ट को और कम्युनिकेट करती है वेनस प्लेक्सस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब जब ब्रेस्ट को में सी होगा तो उस जो कैंसरस सेल्स होंगे वो उस वेन के ज़रिए वर्टिब्रल कॉलम में भी आ जाएंगे, और वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा को भी में भी कैंसर हो जाएगा, और फिर किसमें ब्रेन में भी कैंसर हो जाएगा। कार्सिनोमा अराइजेज द एपिथेलियम ऑफ द लार्ज डक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्सिनोमा कहाँ से अराइज होता है। सबसे पहले एपिथेलियम ऑफ द लार्ज डक्ट। सेल्फ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मैच को इंस्पेक्ट करने के लिए, पल्पेट करने के लिए, कोई भी डायग्नोज करने के लिए कि ब्रेस्ट में कोई भी कोई लंप तो नहीं बना हुआ या कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ या कोई अबनॉर्मल मैच तो नहीं बना हुआ।
सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन होते हैं जिसमें हम अपनी 5 सेंस यूज़ करते हैं विदाउट टच। मतलब टच के अलावा हम अपनी पूरी सेंस यूज़ करते हैं। 5 सेंसेस जो 4 सेंसेस होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे दोनों जो ब्रेस्ट हैं में वो उनका साइज़ बराबर है कि एक बड़ी है एक छोटी है। हम देख और सिमेट्री ऑफ निप्पल भी देखते हैं। इस तरह दोनों ब्रेस्ट ब्रेस्ट की निप्पल को हम एक कंपेयर करते हैं कि वो उनका साइज़ कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन। हम देखते हैं कि जो स्किन ब्रेस्ट की स्किन है वो रेड तो नहीं है या ब्लैक तो नहीं है या साइनोज तो नहीं हुई। रिट्रैक्शन ऑफ द निप्पल इन द साइन इज द साइन ऑफ सीए। जब भी जो निप्पल होती है ब्रेस्ट की वो पीछे रिट्रैक्ट हुई हो तो उसका मतलब है कि ब्रेस्ट में ब्रेस्ट को सीए हुआ है, मतलब ब्रेस्ट में कैंसर हुई है। डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल ऑन सिक्वीजिंग हमें ये देखना है कि जब हम निप्पल को सिक्वीज करते हैं उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हुआ। हम पल्पेट करते हैं ऑल 4 क्वाड्रेंट विद द पाम ऑफ हैंड, नॉट पाल्पेबल एनी लम्प। हम सर्कुलर मोशन में पल्पेट करते हैं ब्रेस्ट को और उसमें देखते हैं कोई भी एनी अबनॉर्मल मैस तो नहीं है। और रेज द आर्म टू फील द लिम्फ नोड ऑफ द एक्सिला। अपने आर्म को रेज करते हैं राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट का एग्जामिन करते हैं या लेफ्ट एक्सिलरी नोड का, और लेफ्ट हैंड से राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड का एग्जामिन करते हैं। इसके बाद होता है मेमोग्राम। मेमोग्राम में रिवील CMS। मतलब मेमोग्राम जो होता है उसमें लो डोज यूज़ होती है एक्सरेज की, लो डोज एक्सरेज की यूज़ होती है। और इसमें हम देखते हैं कोई फ्यू मिलीमीटर का अगर कोई मैस हो ना तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये इस तरह जिस तरह एक बायोप्सी हम लेते हैं, एक वो 20 से 20 cc की नीडल होती है उसमें इंसर्ट करते हैं या उससे भी छोटी नीडल होती है उससे इंसर्ट करते हैं और फिर उधर से टिश्यू ले लेते हैं, टिश्यू का एग्जामिन करते हैं कि ना ये अब नॉर्मल इनकी डिवीजन हो रही है, फुली डिफ्रेंशिएटेड है कि अब नॉर्मल इनकी ग्रोथ हो रही है। फिर हमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट में CA है कि नहीं है। साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड, साइज़ ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है कि उसमें ग्लैंड के अंदर ना एक सिलिकॉन बॉल्स मतलब इम्प्लांट कर दी जाती हैं जिससे मेमोरी ग्लैंड का साइज़ ना इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद डिक्रीज़ कैसे किया जा सकता है, उसमें ब्रेस्ट रिड्यूसिंग सर्जरी की जाती है और ब्रेस्ट का साइज़ डिक्रीज़ किया जाता है। सी ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है वो कॉमन किस में होता है, वीमेन में होता है, स्पेशली ऑफ द पोस्ट म्यूजर मतलब मीनोपॉज के बाद जो फीमेल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन लेवल जो होता है कम हो जाता है और वो काज किसका बनता है, CA का ज़्यादा उसमें चांस हो जाता है। मिस्टेक्टमी कहते हैं, हाँ भी टेक्टमी लफ्ज़ यूज़ होना उसका मतलब होता है कोई भी आर्गन को रिमूव करना है। मिस्टेक्टमी होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ आर वन ब्रेस्ट पार्शली और कम्प्लीटली। मतलब हमने ब्रेस्ट को ना रिमूव करना है, एक ब्रेस्ट को या दोनों ब्रेस्ट को पार्शली या कम्प्लीटली रिमूव करना है। लम्पेक्टमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लम्प ट्यूमर ओनली। मतलब इसमें हम ब्रेस्ट को रिमूव नहीं करते बल्कि जो भी अबनॉर्मल मैस है कोई भी लम्प है उसको रिमूव कर सकते। रेडिकल मिस्टेक्टमी, ये रेडिकल मिस्टेक्टमी जो होती है वो एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में की जा सकती है जिसमें हम ब्रेस्ट को भी रिमूव करते हैं, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर पैक मेजर को, लिम्फ नोड ऑफ एक्सिला को भी रिमूव करते हैं, उसमें सिरेटस इंटीरियर को भी, लेटस डोर्साई को भी और इस पे पैक मेजर को, माइनर को और इनके साथ साथ इनके जो फेशिया हैं उन सबको हम ना रिमूव करते हैं सिवाय एक्सिलरी वेसल्स के और नर्व्स के। और ये एडवांस स्टेज में की जाता है। दैट्स ऑल।